पिछले कुछ समय से आपने एक नाम बार बार सुना होगा, पी डीडी। ये नाम ऑलमोस्ट हर हेडलाइन में क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? Rapper and producer Sean Diddy Combs physically assaulting his then girlfriend Cassie Ventura will stand trial on federal trafficking and racketeering charges in May. Charging Sean Combs with racketeering conspiracy, trafficking, interstate transportation for prostitution. हॉलीवुड और हिप हॉप इंडस्ट्री के आज तक के सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक है। पी डीडी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल हिप हॉप आर्टिस्ट में से एक है, जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा विक्टिम्स ने एलिगेशंस लगाए हैं, जिसमें 25 से ज्यादा विक्टिम्स माइनर हैं। और ये एलिगेशंस इतने सीरियस हैं कि पूरी हिप हॉप और हॉलीवुड इंडस्ट्री भी ट्रबल में आ सकती है। फेडरल एजेंट्स ने जब पी डीडी के घर पर रेड करी तो उन्हें 1000 बॉटल्स बेबी ऑयल्स, लुब्रिकेंट और फायर आर्म्स मिले। इवन कहा जा रहा है कि जस्टिन बीबर भी पी डीडी के विक्टिम्स में से ही एक हैं। पी डीडी की फ्रीक ऑफ पार्टीज की कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आई हैं, जिसका हिस्सा मेजॉरिटी सेलिब्रिटीज भी हुआ करते थे, जहां वुमेन को ड्रग करके मेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ एक्ट्स में एंगेज होने के लिए बोला जाता था। और इस पार्टी का हिस्सा लियोनार्डो डिकैप्रियो, जे-ज़ी, बियॉन्से, किम कार्डेशियन जैसे कई ए लिस्ट सेलिब्रिटीज थे। पी डीडी की एक एक्स वर्कर का तो ये भी क्लेम है कि जे-ज़ी, बियॉन्से और बाकी सेलिब्रिटीज इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग एक्ट्स में इन्वॉल्व थे। साथ ही में पी डीडी के टूपाक और द नोटोरियस बीआईजी के मर्डर में पोटेंशियल कनेक्शंस होने की भी बात सामने आई है। तो आखिर क्या है ये पूरा पी डीडी केस और क्यों आज कोई भी हॉलीवुड सेलिब्रिटी या हिप हॉप आर्टिस्ट खुद को पी डीडी से एसोसिएट नहीं करना चाहता, और कौन है पी डीडी के विक्टिम्स, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। But I think of you of starting a party at like midnight. Like what time will it go till? That's a different type of party. शॉन जॉन कॉम्स, जिसे हम पी डीडी, पफ डैडी और डीडी के नाम से जानते हैं, ये म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक काफी बड़ा और एस्टेब्लिश नाम है। पी डीडी का म्यूजिक करियर उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब वो अपटाउन रिकॉर्ड्स में एक इंटर्न था। 1993 में उसे कंपनी से निकाल दिया गया, जिसके बाद पी डीडी ने अपना खुद का लेबल लॉन्च किया जो था बैड बॉय रिकॉर्ड्स। उसका ये लेबल काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इस लेबल के अंडर उसने बहुत सारे आर्टिस्ट को भी लॉन्च किया जो आगे जाकर काफी बड़ा नाम बने, जैसे द नोटोरियस बीआईजी, फेथ इवांस और 112। अब इन आर्टिस्ट की सक्सेस के बाद पी डीडी ने खुद भी म्यूजिक इंडस्ट्री में पैर रखने का फैसला लिया और उसने अपना पहला एल्बम नो वे आउट रिलीज किया, जो कि सुपर हिट रहा। फिर 1997 में उसका ट्रैक आई विल बी मिसिंग यू आया, जो कि पी डीडी ने द नोटोरियस बीआईजी की डेथ के बाद एज अ ट्रिब्यूट गाया था। इसने ग्रैमी भी जीता और हिट सिंगल जैसे कांट नोबडी होल्ड मी डाउन और आई विल बी मिसिंग यू बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट्स पर भी आए। और आई विल बी मिसिंग यू पहला ऐसा हिप हॉप सॉन्ग बना जो इस चार्ट के टॉप पर आया था। तो पी डीडी का म्यूजिक करियर 90s में टॉप पर था और उसने कई सारे एल्बम्स रिलीज किए जो मेजर हिट रहे। म्यूजिक के साथ साथ वो एक टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी था। उसने अशर जैसे आर्टिस्ट के लिए भी म्यूजिक प्रोड्यूस किया। और तो बेसिकली पी डीडी एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट है, जिसके हर एक मेजर सेलिब्रिटी के साथ कनेक्शंस हैं और साथ ही में वो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन भी है। जे-ज़ी, बियॉन्से, केविन हार्ट, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जस्टिन बीबर और भी कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ पी डीडी के बहुत ही क्लोज कनेक्शंस थे। तो अब इस पूरे पी डीडी स्कैंडल की शुरुआत हुई नवंबर 2023 को, जब पी डीडी की एक्स गर्लफ्रेंड ने उस पे कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए। केंड्रा केसी ने डीडी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया, जिसमें उसने बताया कि पी डीडी ने 10 साल तक उसका और उसके साथ फिजिकल अब्यूज किया। केसी ने डीडी पर ड्रग फ्यूल्ड फ्रीक ऑफ जैसे सेक्सुअल एनकाउंटर्स में जबरदस्ती इन्वॉल्व करने के एलिगेशंस लगाए। उसने कहा कि पी डीडी उसे मेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ एनकाउंटर्स करने के लिए मजबूर किया करता था और फिर इन एक्ट्स को वो रिकॉर्ड किया करता था। तो पी डीडी ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। CCTV footage has emerged of the rapper Sean Diddy Combs physically assaulting his then girlfriend Cassie Ventura in the corridor of a hotel in 2016. Ms. Ventura made allegations of rape and physical abuse against him in a lawsuit that was set. पी डीडी होटल लॉबी में अपनी एक्स केसी को बुरी तरह से मार रहा है। डीडी ने ये वीडियो हटाने के लिए होटल को $50,000 भी पे किए थे, लेकिन एक बार जो चीज इंटरनेट पे आ गई वो फिर कभी नहीं हटती। फिर पी डीडी ने एक अपॉलॉजी वीडियो भी रिलीज की। So difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you got to do that. I was लेकिन इसके बाद एक विक्टिम्स ने सामने आना स्टार्ट किया और किस किस तरीके के एलिगेशंस पी डीडी पे लगे। अटॉर्नी टोनी बसबी का क्लेम है कि टोटल 120 विक्टिम्स हैं, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल हैं और 25 से ज्यादा विक्टिम माइनर हैं और यंगेस्ट विक्टिम की जो एज है वो है 9 साल। कैलिफोर्निया की एक लेडी ने लॉ सूट में कहा कि जब वो 17 साल की थी तो पी डीडी और कुछ और लोगों ने मिलकर उसका गैंग लिया। डीडी ने उसे थ्रेटन किया कि अगर उसने टूपाक के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया तो वो उसे मार देगा। लेकिन वो लेडी ऐसा क्या जानती थी और टूपाक और डीडी का क्या
रिलेशन है। 7 सितंबर 1996 को रात के 11:15 बजे टूपाक को लास वेगास में एक ड्राइव बाय पे शूट कर दिया गया। टूपाक अपनी BMW 750i में पैसेंजर सीट पर बैठा था और एक व्हाइट कलर की 4 डोर कैडिलैक उसकी गाड़ी के पास आई और कैडिलैक की पिछली सीट पर बैठे शूटर ने मल्टीपल शॉट्स फायर किए और टूपाक की डेथ हो गई। काफी सालों तक स्पेकुलेशंस थे कि आखिर टूपाक को किसने मारा, किसके साथ उसकी राइवलरी थी, और उन स्पेकुलेशन का हिस्सा पी डीडी भी था, क्योंकि पी डीडी और टूपाक के बीच में एक बीफ पहले से था, क्योंकि ये राइवलरी ईस्ट कोस्ट यानी न्यूयॉर्क और वेस्ट कोस्ट यानी कैलिफोर्निया के हिप हॉप सीन्स के बीच में थी। डीडी ईस्ट कोस्ट और टूपाक वेस्ट कोस्ट से बिलोंग करता था। लेकिन इससे रिलेटेड एक मेजर अपडेट 2023 में आया जब कैफी डी डेविस, जो टूपाक के मर्डर चार्ज में अरेस्टेड है, उसने क्लेम किया कि डीडी ने उसे 1 मिलियन ऑफर किए थे टूपाक को मारने के लिए। एक और एलिगेशन 16 साल के लड़के ने लगाया जिसे पी डीडी ने कहा था कि वो उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में लॉन्च करेगा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पार्टी में उसे इनवाइट किया और उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया। एक लेडी ने अपने लॉसूट में कहा कि उसे और उसकी फ्रेंड को मैरियट होटल में इनवाइट किया गया और फिर वहां एलिजिटली दोनों को बंद कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती ड्रिंक और कोकेन करवाई गई और फिर डीडी ने असॉल्ट किया। तो इसी तरह एक के बाद एक पास्ट के इंसिडेंट्स सामने आने स्टार्ट हो गए। तो अब ये पैटर्न थोड़ा सा फिशी लगता है कि एक ही समय पे सारे विक्टिम्स ने सामने आना क्यों स्टार्ट कर दिया। क्या ये पी डीडी के खिलाफ एक प्लान्ड अटैक तो नहीं है, बट इसका रियल रीजन है न्यूयॉर्क अडल्ट सर्वाइवर्स एक्ट। जनरली अगर कोई विक्टिम एक टाइम लिमिट के बाद लॉसूट फाइल करेगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन न्यूयॉर्क अडल्ट सर्वाइवर एक्ट के थ्रू विक्टिम्स को एक टाइम फ्रेम दिया गया जिसमें वो किसी के खिलाफ भी लॉसूट फाइल कर सकते थे, और इसी एक्ट की वजह से एक ही समय पे बहुत सारे विक्टिम्स पी डीडी के खिलाफ आने लगे। अब ये जो मेजोरिटी इंसिडेंट्स हैं ये पी डीडी की व्हाइट पार्टी से आते हैं। क्या हुआ करता था इन व्हाइट पार्टीज में और क्या थी ये व्हाइट पार्टीज, थोड़ा इसे समझते हैं। तो कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन पार्टीज में अल्कोहल और ड्रग्स का काफी यूज हुआ करता था। अल्कोहल को इलिसिट सब्सटेंस के साथ जैसे GHB, केटामाइन और कोकेन के साथ मिक्स किया जाता था। इसे ज्यादातर पार्टीज में प्रेजेंट लेडीज को कंज्यूम करवाया जाता था और जैसे जैसे रात बढ़ती रहती थी तो ये पार्टी फ्रीक ऑफ्स में कन्वर्ट हो जाया करती थी, जहां सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, जिसमें डीडी कभी खुद भी पार्टिसिपेट किया करता और कभी कभी इन एक्ट्स को वो रिकॉर्ड भी करता था। जो पार्टी अटेंडीज हुआ करते थे उनके फोन्स को बबल केसेस में सील कर दिया जाता था ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड फोटो या वीडियो बाहर सामने ना आए। अब ये सारे एक्ट मोस्टली नॉन कंसेंशुअल हुआ करते थे और कुछ लेडीज तो ड्रग के इफेक्ट से इतनी इंपेयर्ड थी कि उन्हें ये भी पता नहीं लगता था कि कब वो पार्टीज से गई और कब वो अपने घर पे आई। तो अब 16 सितंबर 2024 को पी डीडी को न्यूयॉर्क सिटी में फेडरल एजेंट्स ने अरेस्ट कर लिया। उसे मैनहट्टन की होटल लॉबी में अरेस्ट किया गया और फेडरल कस्टडी में ले लिया गया। पी डीडी पर 3 बड़े एलिगेशंस लगाए गए: रैकेटरिंग, कॉन्स्पिरेसी, सेक्स ट्रैफिकिंग बाय फोर्स, प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन। 14 पेजेस की फेडरल इंडाइजमेंट में ये एलिगेशन लगाया गया कि पी डीडी एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस चला रहा है। पी डीडी ने वुमेन को एक्सप्लॉइट किया, अब्यूज किया और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए फोर्सफुल एक्ट्स किए और फ्रीक ऑफ्स नाम के इवेंट ऑर्गेनाइज कराए गए जहां वुमेन को मेल प्रोस्टिट्यूट्स के साथ सेक्स में एंगेज करने के लिए फोर्स किया जाता था। इंडाइजमेंट में बताया गया कि पी डीडी ये सभी एक्ट साल 2009 से करते आ रहा है, लेकिन उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया विक्टिम्स को इंटिमिडेट करने के लिए। पी डीडी ने अपनी बेल के लिए फेडरल जज को $50 मिलियन देने का प्रपोजल भी रखा, लेकिन फेडरल जज ने वो रिजेक्ट कर दिया। प्रोसिक्यूटर्स ने कोर्ट में कुछ एविडेंस प्रेजेंट किए जिसमें पी डीडी विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि एक विटनेस को 4 दिन के अंदर 128 कॉन्टैक्ट्स किए गए और पी डीडी ने उन विटनेसेस को कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की जिनसे उसने सालों से बात नहीं की थी। अब फिलहाल पी डीडी तो कस्टडी में है, लेकिन अब इस केस में और सेलिब्रिटीज का क्या रोल है? तो हिप हॉप और हॉलीवुड में चल रही इन डिस्टर्बिंग चीजों के बारे में दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी पहले इनडायरेक्टली बात की थी। जैसे अशर ने 2016 के एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो पी डीडी के पास गया था तो उसने उसका लाइफस्टाइल देखा जो काफी वाइल्ड था और वहाँ काफी क्यूरियस चीजें हो रही थी। Right. And I saw it, and it was, but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. रिसेंटली कीपिंग अप विद कार्डेशियन की भी एक क्लिप वायरल हुई जिसमें क्लोई कार्डेशियन ने इन पार्टीज को डिस्क्राइब करते हुए ये कहा: At 5:30 a.m. on this party, I think half the people there were butt naked. साथ ही में एमिनम ने भी डीडी के लिए एक लाइन रखी थी: केल्स द डे यू पुट ऑन अ हिट्स द डे डीडी एडमिट्स दैट ही पुट द हिट आउट दैट गॉट पाक किल्ड। तो ऐसे ही इनडायरेक्टली अपने बहुत सारे रैप्स में एमिनम ने डीडी के बारे में बात की हुई है। तो अब जानते हैं कि इस पूरे पी डीडी स्कैंडल्स में जस्टिन बीबर और दूसरे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज कहां स्टैंड करते हैं। जे-ज़ी, बियॉन्से, जस्टिन बीबर, कार्डेशियंस, क्रिस ब्राउन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सभी और भी सेलिब्रिटीज इस पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। और जगुआर राइट जो एक सिंगर और राइटर हैं और पी डीडी की एक्स एम्प्लॉय भी हैं, उन्होंने पियर्स मॉर्गन के साथ रिसेंटली एक इंटरव्यू किया। वो उनके अनसेंटर्ड शो पर अपीयर हुई जहां उन्होंने ये बताया कि
जेजी और बियॉन्से भी पी डीडी की तरह ही हैं और हजारों विक्टिम्स उनके खिलाफ भी हैं जो जल्दी ही सामने आएंगे। राइट ने उन दोनों को मॉन्स्टर्स भी बुलाया, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ समय बाद ही अनसेंसर्ड शो के उस एपिसोड को डाउन कर दिया गया। अब साथ ही में एक स्पेकुलेशन ये भी है कि जस्टिन बीबर भी पी डीडी के विक्टिम्स में से एक है। बट कैसे? तो पी डीडी के स्कैंडल के बाद बीबर और डीडी का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें जस्टिन बीबर 15 साल के थे, जहां उसने डीडी के साथ 48 घंटे स्पेंड किए। इसके बाद जस्टिन बीबर और डीडी को 2 साल बाद साथ देखा गया और उनके नेक्स्ट इंटरेक्शन में जस्टिन बीबर काफी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा था और रिसेंटली जस्टिन बीबर ने इस केस को एड्रेस करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। Used to hang out. Well, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Correct. My Okay. number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. और पीडीडी के खिलाफ ये लगे एलिगेशंस तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर जैगवार राइट और ओल्ड लोगों की माने तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसी गिनौनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व निकलेंगे जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अगर वो चीजें सामने आई तो हिप हॉप इंडस्ट्री और हॉलीवुड एक बड़े ट्रबल में आ सकती है। तो ये था पूरा पीडीडी स्कैंडल। फिलहाल तो पीडीडी कस्टडी में है। अभी इतने ही पब्लिक इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में अवेलेबल थी। मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।